हम करने जा रहे हैं दोबारा शादी। यस यू हर्ड मी। हम कर रहे हैं दोबारा शादी। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? मत हो, क्योंकि ये है हमारी 10th एनिवर्सरी। हमारी शादी हुई थी 2015 21 अप्रैल को, और इस साल 21 अप्रैल 2025 में हम 10 साल पूरे करने वाले हैं। बट तब मैं 26 साल की थी एंड नाउ आई एम 36, और वो भी दो दो बच्चों के साथ। तो डेफिनेटली मुझे इस बार वो ब्राइड लुक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। एंड इस बार मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम दूंगी। फर्स्ट टाइम क्या होता है ना, आप इतने ज़्यादा नर्वस होते हो, एक्साइटेड तो होते ही हो, लेकिन मुझे जॉब छोड़ना था, मुंबई से नासिक शिफ्ट होना था। क्योंकि मेरा जॉब ना मुंबई में था, तो मेरे को सारा सामान वामान लेके नासिक शिफ्ट होना था। एंड मेरी शादी तय हुई थी जनवरी में, फरवरी में एंगेजमेंट हो गई, अप्रैल में शादी हो गई, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कुछ तैयारी करने का। बट इस बार मेरे पास बहुत टाइम है। इस बार मैं क्या बोलते हैं, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार। मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है। सो इस बार मैं सारा का सारा जो बोलते हैं ना कसर जो है वो पूरा करने वाली हूँ। इनफैक्ट जो पहली बार जितनी मैंने मेहनत की थी ना वो ब्राइडल लुक में आने के लिए, मैं इस बार उससे भी ज़्यादा करने वाली हूँ। ओके, ऑफ कोर्स जो पहले हुआ था ग्रैंड इवेंट वैसा नहीं होगा, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, दूल्हा वही है ससुराल वही है। आई एम हैप्पी टू गो। तो मैं करने वाली बहुत सारी तैयारी, और इस अभी जो भी व्लॉग्स मेरे आते रहेंगे रेगुलरली ऑफ कोर्स, उसमें आपको ये सारी की सारी मेरी तैयारी दिखने वाली है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई अच्छा खासा क्या बोलते हैं टिप्स हो ना, प्लीज़ मुझे देना। मैंने कुछ कुछ चीज़ें तो शुरू कर दी है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे एक पेज है फिट मॉम क्लब। हाँ, इंस्टाग्राम पे, ये राइट, इंस्टाग्राम पे एक पेज है फिट मॉम क्लब। उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया था, मैंने तुरंत उनका मेंबरशिप ले लिया 3 महीने का। मेरे पास 101 डे बचा है, टू बी वेरी स्पेसिफिक। 102, हाँ समझ जाओ यार, इसी के आसपास बचा है। सो मुझे बहुत मेहनत करनी है। आई एम सुपर एक्साइटेड। एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन अपना रेगुलर रूटीन हम कैसे ही भूल सकते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट चाय एंड आलू पराठा बना देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली है बाहर, तो बाहर बैठ के चाय पीने का मजा ही कुछ और है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में ही बताया था, हमारे यहाँ चाय इज द स्टेपल फूड। लाइक चाय के बिना हमारा दिन, हमारी रात, हमारी शाम, हमारी सुबह कुछ नहीं होती। तो हम जा रहे हैं चाय बनाने। आपको पता है शादी के पहले ना मैं चाय पीती ही नहीं थी। विल यू बिलीव दैट? लाइक बहुत ठंडक हुआ, मुंबई में रहते थे ना, तो जैसे चाय पोहा हो गया, चाय वड़ा पाव हो गया, बस इस दौरान हम चाय पीते थे। जब से मैं शादी करके आई हूँ ना, मैं दिन में 4 से 5 कप चाय पीने लगी। अब जाके कंट्रोल किया कि सुबह 1 कप, शाम 1 कप। लेकिन आज छुट्टी का दिन है एंड इसलिए मैं एक और कप पीने जा रही हूँ। फिर चाय पीने में कोई बुराई नहीं है जब तक लिमिट में हो, और अभी तक मेरे कोच ने मुझे इस तरह से मना किया नहीं है। सो आई एम ओके विद दैट। हाँ, कोच से याद आया यार, अगर आप बेबी डिलीवर किया है आपने, तो आपको एक बात मैं बताना चाहूंगी जो मुझे अब पता चला है। सोचो, 2 बेबी के बाद मेरी इनफैक्ट दूसरी बेबी 2.5 साल की हो गई है। एक होता है डीआर उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ना, लाइक अब उसका मुझे पूजा वो साइंटिफिक नाम नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो हमारी ये वाली हड्डियां होती है ना, यहाँ पे मसल्स, हड्डियां जो भी हो, वो जब हमारा बेबी होता है ना तो पेट फूलता है, तो वो ना धीरे 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 जैसे जैसे जुड़ी होती है ना, वो गैप होने लगता है, ठीक है, और बढ़ता रहता है उस तरह से। और फिर जब बेबी डिलीवर हो जाता है ना, तब वो गैप धीरे 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 खुद ब खुद बंद होती है, कई बार नहीं होती है, उसमें गैप रह जाता है। अब एक टेस्ट है, मैं आपको लिंक दे दूंगी, उस टेस्ट का वीडियो एक है, वो आप खुद से घर पे कर सकते हो। कैसे करना है उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी, प्लीज उसको देखो। क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे वो डीआर प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पे अच्छा खासा गैप है, जिसकी वजह से मेरी जो दोनों उंगलियां ना यहाँ तक पूरा का पूरा अंदर जाता है, इतना गैप है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन क्यों मेरा पेट अंदर नहीं जगया। मैंने इतनी बार योगा किया, एक्सरसाइज किया, कहीं ना कुछ ऐसा रह जाता था। सो इस बार मुझे जो कोच है, थैंकफुली शी इज अ डॉक्टर, तो उन्होंने समझाया कि ऐसा ऐसा होता है, जस्ट चेक करो खुद का और फिर आपको पता चलेगा। मैंने चेक किया और मुझे पता चला कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट कैन बी सॉल्व, ठीक है। बस ये है कि आपको जो उनके बताए हुए एक्सरसाइजेस हैं, जो कि रेगुलर उनके थ्रू होता है, वो मुझे रेगुलरली फॉलो करना है, एंड आई एम डूइंग इट। ऑफकोर्स अभी 3 ही दिन हुआ, आज तीसरा दिन है। अगेन 3 साढ़े 3 बजे का मेरा वो रहेगा, डीआर सेशन रहेगा, वो मेरे को करना है। और मैं पूरी तरह से इस बार जो है ना, मैं लग जाने वाली हूँ मेहनत के। मेरा पता है प्रॉब्लम क्या है, एक तो आप बोलोगे ना, मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सो मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये नहीं हो पाएगा। मैं हर चीज में अरे ये मैं कर लूंगी, या फिर मैं ये सोचती हूँ कि अरे ठीक है आज नहीं तो कल, तो कल से तो शुरू कर ही दूंगी मैं, उसके बाद मैं रुकूंगी नहीं। ये ना मेरा पॉजिटिव पॉइंट भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट इसलिए कि मैं कभी भी हताश या उदास नहीं होती, कभी नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है हो जाएगा।
सब चीज़ हो जाएगा। एंड नेगेटिव इसलिए क्योंकि फिर मैं उसे पुश नहीं करती हूँ। जैसे ही मुझे लगता है ना कि लाइक आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, अरे ठीक है कल से पक्का, कल से ना पक्का करूंगी, और कल से तो मैं कर ही दूंगी, या अगले मंडे से मैं पक्का करूंगी, या अगले महीने से, इस बार मैं वो सब कुछ नहीं करने वाली। मुझे जो करना है आज करना है। इसलिए मैंने काउंटडाउन लगा दिया अपने फोन में। एक तो फरवरी 13 का, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी का बर्थडे आता है 13 फेब, यस दोनों का बर्थडे सेम डे पे पड़ता है। एंड दूसरा 21 अप्रैल का, क्योंकि आई एम गेटिंग खैर, तो ये दोनों चीज जो है मेरा टारगेट है, गोल है, सेट कर लिया है मैंने। पहला 13 तक मुझे बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं, और जो बच जाएगा वो मुझे फटाफट 21 अप्रैल तक अचीव करना है। सो मुझे लगता है जब आप लोग मुझे मेरी वेडिंग पे देखोगे 21 अप्रैल को, आई एम होपिंग कि बहुत कुछ बदलाव आएगा मेरे अंदर। नॉट ओनली ऑन फिजिकल अपीयरेंस वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मतलब ऑफकोर्स उसमें तो आना ही है, लेकिन साथ ही साथ ना मेरे यूट्यूब एंड इंस्टा पे भी, क्योंकि मैं उसको भी ग्रो करने के लिए इस साल मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम। क्योंकि यार 2 साल बाद मैंने कैलकुलेट किया, जैसे 1 साल बाद शिवन्या विल बी 4th स्टैंडर्ड में जाएगी, 4th 5th में हो जाएगी, अभी वो 2nd स्टैंडर्ड में, ठीक है, अभी 3rd में आएगी इस साल, तो ये साल मेरे लिए ओके है फिर भी। और उसके नेक्स्ट साल ना शिवन्या 4th में जाएगी और माही स्कूल जाना शुरू कर देगी, और ऑफ कोर्स मुझे स्कूल छोड़ना है, मुझे स्कूल से लाना है, तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा कि मैं अपने ऊपर फोकस कर पाऊं। सो 2025 इज द ईयर जब मुझे पूरी तरह से अपने ऊपर फोकस करना है, और मैं करूंगी। आप लोगों को मेरा साथ देना है प्लीज। देखो इस आदमी के चेहरे की, ये बीवी को मायके से लाने की खुशी नहीं है, ससुराल जाने की खुशी है। वहां खातिरदारी होगी बाकायदा इनकी। मुझे सुबह से लिटरली टाइम ही नहीं मिला अपडेट करने के लिए। लेकिन एक बात बताओ, ये जो स्कूल में होमवर्क्स दिए जाते हैं बच्चों को, वो एग्जैक्टली किसके लिए दिए जाते हैं? बच्चों के लिए या हमारे लिए? अब ये स्कूल वालों ने शीट्स भेजे हैं जिसको मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है, जो मेरा बच्चा फिलअप करेगा। ड्राइंग सब कुछ मुझे हाथ से करना पड़ रहा है, पूरा पैसेज मुझे हाथ से लिख के क्वेश्चन। घर में प्रिंटर हो या सबके घर में सबके घर के आसपास ही प्रिंटिंग का शॉप वगैरह हो, कितना मेहनत पड़ रहा है। मेरे को तो लिटरली समझ में नहीं आता स्कूल वाले होमवर्क देते किसके लिए, चाहे होमवर्क हो या प्रोजेक्ट हो। ऐसा लगता है हमारे लिए दे रहे हैं, हमें क्या अपने काम कम है क्या? खैर ये कंप्लीट हो गया, शिवन्या का मैथ्स का भी कंप्लीट हो गया। इस बार ना मैंने शिवन्या के लिए बहुत अच्छे अच्छे बुक्स मंगाए अमेजोन से, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुको। नहीं मैं लेके आती हूँ, रुको। चलते हैं हमारी लाइब्रेरी में। ये एक छोटा सा लाइब्रेरी हमने सेटअप किया। मेरे पास हमेशा से बुक्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक लाइब्रेरी जैसा बनाया जाए, जिसके ये ऊपर का जो भी है ना, ये तो थोड़ा माइथोलॉजिकल, इसमें भगवत गीता, श्री कृष्ण जी की स्टोरी है। और ये मैंने कुछ मंगवाया है बुक्स आज शिवन्या के लिए। शिवन्या को ना माइथोलॉजिकल स्टोरीज बहुत पसंद है, राइट शिवन्या? तो यहाँ पे मैंने एडवेंचर्स ऑफ राम, शिव जी की स्टोरी, देन गणेशा की स्टोरी, हनुमान जी की स्टोरी, विष्णु जी की स्टोरी, अवतार्स ऑफ विष्णु, ये पूरा मैंने मंगाया है अमेजोन से। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप भी देख सकते हो। प्लस मैंने ये भी मंगाया है, अमेजिंग क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ साइंस। बहुत सही लगा मुझे ये, लाइक इसके कुछ मैंने रिव्यूज़ देखे और मैंने तुरंत इसे खरीद लिया। मुझे लगता है ये ना बच्चों के साथ साथ हमें भी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। हीलियम बलून इतने ऊपर क्यों जाते हैं, प्लेन किस तरह से उड़ता है, ग्लू स्टिक कैसे कर लेता है चीज़ों को, क्लोरीन क्यों डाली जाती है स्विमिंग पूल के पानी में, बहुत कुछ है इसमें। तो कई बार ना बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हम भी इससे पढ़ सकते हैं। देन अगेन ये पंचतंत्र की कहानियाँ एंड ऑल। और ये जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, शिवन्या ने डायरी लिखना शुरू किया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट लिख रही है, विच आई एम हैप्पी अबाउट। धीरे धीरे वो लिखते लिखते उसका लिखने का भी प्रैक्टिस होगा। एंड ये है मेरे बुक्स, ये पूरे के पूरे ये है मेरे बुक्स। यस यस, और ये भी है मेरे बुक्स, है ना माऊ? और माऊ के बुक कहाँ हैं? माऊ की बुक मेरे साथ सोच रही है, अभी सोच रही है। हाँ ये तुम्हारा बुक, ये की बात करूँ तो ये अमेजोन से हमने मंगाया, और इसको मैंने ही घर पे सेटअप किया था। इसका भी मैंने एक अलग वीडियो डाला हुआ था, क्योंकि इसको सेटअप करने में भी बहुत बहुत मेहनत लगी है भाई। पहली बार मैंने ड्रिल मशीन वगैरह चलाया था इसके लिए। सो ये हमारा ऐसा कॉर्नर हो ना, तो अलग ही एक धीरे धीरे आदत हो जाती है। या कभी आप फ्री भी बैठे हो ना, तो आप वहाँ बैठ के रीडिंग वगैरह कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है।